सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज स्क्वायर्स। ठीक है, और हम जो पढ़ेंगे इसके लिए जो बेस लगेगा दैट विल बी बेस 100। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेस 100 से। अब ये बेस 100 क्या है? ठीक है, नाम से काम समझ में आ रहा है कि बेस 100 क्या हो सकता है। बेस 100 का मीनिंग होता है ऐसे नंबर्स जो 100 के आसपास हो। तो हमको ऐसे स्क्वायर्स निकालने हैं विच इज़ नियर टू 100 के आसपास वाले नंबर्स हमको निकालने हैं। और चलिए ठीक है, देखते हैं ऐसे नंबर जो 100 के आसपास हो। सबसे पहले मैं नंबर लेता हूँ 107, रैंडम नंबर आई एम टेकिंग। ठीक है, तो इसका स्क्वायर निकालना है हमें। इसका क्या निकालना है? स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 7 का स्क्वायर निकालना है। 7 का स्क्वायर निकालना है 49 ऑफ कोर्स। तो यहाँ सबसे पहले अपने हमको दो प्लेसेस बराबर यहाँ पर चिन्हित करनी है या फिर फिल करनी है। 49। ठीक है, आपको 49 यहाँ पे मिल गया। 7 का स्क्वायर दैट इज 49। ठीक है, अब बचता है रिमेनिंग। आपको ये देखना है हमने 7 का स्क्वायर ही क्यों लिया। हम पहले इसके ऊपर बात करते हैं। ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है? 7 नंबर ज़्यादा है, प्लस 7 है बराबर, इसलिए हमने 7 का स्क्वायर लिया कितना? 49। और यही 7 अब इस नंबर में 107 में हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, 107 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 114। और देखिए आपका यही नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, कितना इजी हुआ? यानी क्या हुआ, जितने नंबर से इंक्रीमेंट हुआ। जैसे कि अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक 109। ठीक है, हमको एक बात याद रखना है कि हमको दो प्लेसेस हमेशा फिक्स रखनी है। लास्ट की दो प्लेसेस हमको हमेशा फिक्स रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट दैट विल बी तो 109 है। ठीक है, सो 109 कितना नंबर, ये नंबर कितने से ज्यादा है? 9 से ज्यादा है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। ये नंबर किससे ज्यादा है? 9 से ज्यादा है। ठीक है, तो 81 और इसी में 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 118 हो जाएगा क्या? यस, एंड दिस विल बी द आंसर। आप चेक कर सकते हो आपके कैलकुलेटर से। ठीक है, कितना इजी हमने इसे सॉल्व किया। अब सवाल ये आता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 103 मुझे लेना है। अब इसमें घबराने की बात, लोग ये कहते हैं कि सर आपने तो कहा था कि लास्ट के डिजिट्स दो सेव करके रखना है, लेकिन ये कितना, ये नंबर कितना ज़्यादा है? 3 से ज़्यादा है। ठीक है, 100 से 3 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, 3 मार्क्स ज़्यादा है समझ लीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना हो चाहिए? 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 0 हो गए, दोनों लाइन्स फिल। ठीक है, अब इसमें 103 में 3 ऐड कर दिया, आपको आंसर कितना मिलेगा? 106। मिल गया आपका आंसर आपको। ठीक है, आपको आपका आंसर मिल गया है। ठीक है, चलिए अब ऐसे नंबर ढूंढते हैं जो 100 के पास तो हो बट कम हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, अब ऐसे नंबर ढूंढते हैं जो कि 100 के आसपास तो हो लेकिन 100 से छोटे हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं 98 का स्क्वायर लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मुझे 98 का स्क्वायर लेना है। सो हाउ आई विल ब्रेक इट? सो इसको 98 से कैसे ब्रेक करेंगे? तो 98 से ये 100 से कितना कम? बेस 100 चल रहा है, 100 से कितना कम? तो आप बोलोगे सर -2। -2 यानी -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर यानी 04 ही लिखूंगा मैं आखिरी के दो डिजिट बराबर। और इस 98 में से -2 कर दीजिए। इस 98 में से -2 कर दीजिए, यू विल गेट 96। मिल गया आपका स्क्वायर भाई, मिल गया। एक और नंबर ले लेता हूँ, लेट्स टेक 91। ठीक है, ये 100 से कितना कम है? आप बोलेंगे सर -9। 9 से कम है -9। -9 का स्क्वायर कितना होता है सर? 81। ये हो गया फुलफिल आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें से 9 माइनस कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा एंड दैट विल बी कितना हो जाएगा? 9 माइनस कर लीजिए, दैट विल बी 82। यस, 82 विल बी द आंसर। 8281। आपको समझ में आया? अब आप बोलेंगे सर अगर मैंने 112 का स्क्वायर निकालने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा?
ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात है ही नहीं। ये 100 से कितना ज़्यादा है, आप बोलेंगे सर +12, ठीक है +12, लेकिन 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लेकिन आपने तो कहा था सर 2 ही स्पेस सेव करके रखनी है। हाँ ठीक है 2 ही स्पेस सेव करके रखनी है, तो हमने ये 2 स्पेस 4 को दे दी। अब 112 में 12 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा ये 124, और इसमें ये वाला 1 भी तो ऐड करना पड़ेगा भाई, है ना, ये 1 ऐड करेंगे तो 125 आ गया आपका आंसर। सिमिलरली मैं 113 ले लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 113 का स्क्वायर ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 169, ठीक है ये 13 ज़्यादा है ना नंबर, 100 से 13 ज़्यादा है, ठीक है तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, ठीक है 169, और यही 13 इसमें ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 136 ऐड हो जाएगा तो 136, लेकिन ये 1 भी तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है 137, तो आंसर कितना होगा 13769, ठीक है। ठीक है गाइस, समझ में आया। तो ये नंबर जो 100 के आसपास है हम लोग इससे शुरू कर सकते हैं, हम लोग बेस 100 से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है हम नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो, ठीक है एक और स्लाइड देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब ऐसे नंबर्स जो 50 के आसपास हो, यानी बेस 50, ठीक है। अब बेस 50 की बात करें, ऐसे नंबर्स जो 50 के आसपास हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे 65 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ये 65 50 से कितना ज्यादा है भाई 15 सो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 225, ठीक है 15 का स्क्वायर आपने 225 ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 65 में 15 ऐड कर देंगे। वैसे तो मैंने कहा था कि हम 2 स्पेस ही सेव करके रखेंगे, तो 25 तो अपनी जगह पे आ गए, इसका मतलब ये जो 2 है ना ये कैरी फॉरवर्ड वाला हो गया, समझ में आया बात, 2 क्या हो गया आपका कैरी फॉरवर्ड वाला हो गया। तो भाई हम क्या करेंगे, इसमें पहले 15 ऐड कर देंगे, तो 15 ऐड करने पे 65 प्लस 15 ऐड करने पे कितना होता है 80 होता है, और बेस 50 है यानी 100 का आधा, बेस 50 यानी 100 का आधा हो गया ना, 100 का आधा यानी कितना हो जाता है 0.5, तो आपको 80 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो या बोलो इसका हाफ कर दो, ठीक है इसका आधा कर दो भाई, इसका आधा किया तो कितना होता है 40 आ गया इसका ये, लेकिन ये 2 भी तो कैरी होगा फॉरवर्ड, तो ये 2 इसमें ऐड कर दिया तो 42 हो गया, 4225 हो गया आपका आंसर भाई, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते, लेट्स टेक 49, ठीक है। अच्छा ये 50 से कितना कम है भाई -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 01 बराबर, ठीक है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो तो वो पॉजिटिव ही आंसर आता है, ठीक है। चलो 49 में से एक माइनस किया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 इंटू 0.5 करो, 0.5 यानी आधा 24, 2401 आपको मिल गया इसका स्क्वायर, बात समझ में आई। तो ऐसी ही कोई भी नंबर डबल डिजिट नंबर जो 100 के आसपास हो, आप और एग्जांपल ले सकते हो और इससे आप आगे बढ़ सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब मैं लेता हूं बेस 200, ठीक है, ऐसे नंबर जो बेस 200 के, पहले हमने देखे बेस 100, ऐसे नंबर्स जो 100 के आसपास हो। हमने दूसरे नंबर्स कौन से देखे, ऐसे नंबर्स जो 50 के आसपास हो। अब हम ऐसे नंबर्स खोजने चले हैं जो 200 के आसपास हो। लेट्स से 208, ठीक है 208 का मुझे स्क्वायर लेना है। ये 200 से कितना ज़्यादा है भाई, 200 से 8 ज़्यादा है, इट इज नियर टू 200 एज मोर देन 8, ठीक है, इट इज मोर देन 8 फ्रॉम 200, ठीक है। तो 8 का सबसे पहले स्क्वायर ले लेंगे, कितना आ जाएगा 64। मैंने तो आपको कहा था पहले ये फिलिंग द ब्लैंक्स दो हमेशा छोड़ के रखने डिजिट्स, ठीक है। अब इसमें 8 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 216,
216 हो गया ये। बट ये 100 का डबल है, ये 100 का डबल ही है ना, इट इज डबल देन 100, तो इसका इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा 432, 16 का 32, ठीक है 432, दिस इज योर आंसर। गेटिंग माय पॉइंट, ये बात समझ में आई है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं 193 ले लेता हूँ, ठीक है 193, एक रैंडम क्वेश्चन, एक रैंडम नंबर, ये भाई 200 से कितना कम है, -7 कम है, तो आप सबसे पहले तो -7 का स्क्वायर लेंगे विच इज 49, जो कि हम 2 डिजिट्स के लिए सेव करके रखे प्लेस, हमने वो कर ली, ठीक है। अब इसमें से -7 कर दो, 193 में से -7 करो, कितना आंसर आएगा आपका 186 आएगा। लेकिन ये मेरा आंसर होगा क्या, नहीं, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल। सो 80 का डबल कितना हो जाएगा 46 का डबल 12, 92, 292 मेरा आंसर, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका 200 बेस। अब हम और कौन सा बेसिस देखेंगे, अब हम 1000 बेस 1000 देखेंगे, ऐसे नंबर विच आर नियर टू 1000, जैसे कि 997 ले लेता हूं, ठीक है, ये 1000 के आसपास के नंबर है, ठीक है 997। अब देखो ये 1000 से कितना कम है, आप बोलोगे सर -3, मैं भी कहूंगा वही, -3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 09, बराबर, ये 2 स्पेसेस हमने बराबर यहाँ पे फुल कर लिए। अब इसमें से -3 करूंगा, कितना बटेगा 994, और इसको इंटू 10 करना है, क्यों करना है वो बताता हूं, तो आंसर आएगा आपका 9940, ये आपका आंसर मिल जाएगा आपको। हमको 10 से क्यों करना है, क्योंकि 100 का 10 गुना है, समझ में आया, 100 का 10 गुना, जैसे देखो 100 आया, ठीक है, बेस 100, ऐसे नंबर जो नंबर 100 के आसपास हो, तो हमने उसको 100 ही रखा। 1000 10 टाइम्स 200, 100 का डबल, बराबर, 100 का डबल यानी 200 हो गया, 100 का ट्रिपल हो गया तो 300, बेस 100 का ट्रिपल यानी 300, बेस 100 का आधा यानी 50, बेस 50, ठीक है। तो वैसे ही बेस 1000 मतलब 100 का 10 गुना ज्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एक और चीज जो इसमें हम ऐड करना चाहेंगे वो है, सर अगर बेस मतलब जैसे 150 हो गया, या बेस 250 हो गया, या बेस 350 हो गया, फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बेस 150, ऐसे नंबर जो 150 के आसपास हो। मैं एक नंबर लेता हूं 139 विच इज नियर टू 150, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 150, ठीक है। तो ये 150 से कितना कम है, मैं कहूंगा -11, आप भी कहेंगे यही -11, 2 स्पेसिंग तो सेफ रहेंगी 121 के लिए, ठीक है। ये 1 यहाँ पे ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा, आप समझ ही गए होंगे। इसका आंसर कितना आएगा, -1 का 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 121, तो 1 तो कैरी फॉरवर्ड जाएगा। अब 139 में से 11 चलेगा, कितना बचेगा 128, ठीक है 128, ठीक, इसका आंसर आएगा 128। बट अभी काम खत्म हुआ है क्या, नहीं। देखो मैं 50 के टाइम में क्या करता था, 0.5 करता था, ठीक है। तो 150 के बाद क्या करूंगा, कितना करूंगा, इंटू 1.5, इसी नंबर का इंटू 1.5, 250 के वक्त करूंगा इंटू 2.5, 350 के वक्त क्या करूंगा इंटू 3.5, जब बेस 350 रहेगा, जब बेस 250 रहेगा 2.5, और जब बेस 150 रहेगा तब 1.5, यानी 1.5 क्यों, क्योंकि 100, तो इसका सबसे पहले 1 इंटू 1 करेंगे, इसका आंसर आएगा 128, और 0 प्लस 0.5 इंटू 0.5 यानी इसका आधा, 128 का आधा, 128 का आधा कितना हो जाएगा 64, तो 128 प्लस 64 कितना हो जाएगा आपका 182, बराबर 182, तो आपका फाइनल आंसर 182, और ये 1 कैरी का फॉरवर्ड 183, आप चेक कर सकते हो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंटू 1.5 कर देना है, ठीक है। अब एक नंबर थोड़ा बड़ा लेता हूँ, लेट्स टेक 153 या 156 कर लेता हूँ, हमको 156 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब ये 156 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग,
सबसे पहले ये देखेंगे नंबर कितना बड़ा है कितना कम है। ये 6 नंबर ज़्यादा है, 6 मार्क्स ज़्यादा है 150 से, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, जो कि लास्ट के 2 नंबर्स फिल कर लेंगे। अब ये इसमें 6 ज़्यादा है तो इसमें 6 ऐड करेंगे, 156 में 6 ऐड किया कितना हो गया 162। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, इसका 1.5 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा, 1.5 गुना करना पड़ेगा। तो इससे 1 to 1 करूँगा तो 162, और 162 का हाफ कितना हो जाएगा 81। तो 162 प्लस 81 कितना हो जाएगा 162 प्लस 81 कितना हो जाएगा आपका 243, और ये मिल गया आपका आंसर। बात समझ में आई? तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को हमने अभी तक क्या किया स्क्वायर्स में। जब भी आपको स्क्वायर्स करना हो, देखिए अगर 100 करना है तो ऐसे नंबर जो 100 के आसपास हो, ठीक है, नियर नंबर, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि नंबर कितना बड़ा है। जैसे कि 1108, ये 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। पहले 8 का स्क्वायर ले लो, कितना हो जाएगा 64। ये हमारे 2 डिजिट कंफर्म हो गए। इसमें प्लस 8 करो कितना हो जाएगा 116। ये हो गया मेरा आंसर, फुल आंसर, ठीक है। अगर बेस 50 हो, मान लो क्वेश्चन है कि 46 का स्क्वायर निकालो भैया, ये 50 का कितना कम है -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी लास्ट के तो 16 कंफर्म हो गया। अब इसमें से -4 करो 42 का आधा कितना हो जाएगा 42 का आधा कितना हो जाएगा 21 बराबर, ये समझ में आया। फिर 150 का 1.5 गुना इंटू 1.5, ठीक है, 2.5 250, ठीक है, 3.5 350 इंटू, ठीक है, 4.5 450, ठीक है। 1000 अगर इंटू 10 करना है क्योंकि 100 का 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है। 200 अगर बेस रहेगा तो इंटू 2 करना है, मतलब जैसे 100 के लिए प्रोसेस कर रहे लेकिन इंटू 2 करना जरूरी है, ठीक है। तो अब मुझे लास्ट में एंड में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। हाँ, शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, अब से मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली आपको ये वीडियोज़ यहाँ पे मैं पुट कर सकूँ, ठीक है, अपलोड कर सकूँ। सो थैंक यू गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और ये जितने भी रिमोट एरियाज है वहाँ तक पहुँचा दीजिए जिन बच्चों को अभी वो किसी रिसोर्सेस न होने के कारण वो नहीं पढ़ पा रहे, तो मैं एक्सट्रीमली उनको समझ सकता हूँ। सो इट इज़ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, तो आप रिमोट प्लेसेस पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।